लोकसभा में आज से 2 दिन गूंजेगा एसआईआर का शोर। नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत। केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, इमरान मसूद सहित कई दिग्गज होंगे चर्चा में शामिल। सरकार की तरफ से चुनाव सुधार पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बुधवार को देंगे जवाब। निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जायसवाल चर्चा में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। जेपी नड्डा भी रखेंगे अपना पक्ष। वंदे मातरम को लेकर लोकसभा में पीएम ने कांग्रेस को घेरा। बोले, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम से समझौता किया। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, वंदे मातरम कांग्रेस ने उसके टुकड़े किए। वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को इन्होंने विवादों में घसीटा। मोदी बोले, वंदे मातरम को लेकर जिन्ना के विरोध का नेहरू ने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुस्लिम परेशान हो सकते हैं। बंटवारे को लेकर भी मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम के मंत्री ने आजादी दिलाई। इस मंत्री ने त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया। वंदे मातरम की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी। मोदी बोले, वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल हुए तो देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा था। उस समय संविधान का गला घोटा गया था। संसद में पीएम बोले, जब अंग्रेज बौखलाए हुए थे तब वंदे मातरम लिखा गया। बंकिम दा ने वंदे मातरम लिखकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोले, वंदे मातरम स्वतंत्रता, बलिदान और ऊर्जा का मंत्र था। आजादी के दीवाने वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए थे। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा, बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम पर बहस, सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर चर्चा पर उठाया सवाल। कहा, वंदे मातरम पर बहस की जरूरत नहीं। वंदे मातरम देश की आत्मा का हिस्सा। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर सवाल उठाने को महापुरुषों का अपमान बताया। कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम से छल किया। वंदे मातरम को उपेक्षित और खंडित किया गया। राजनाथ सिंह बोले, दुनिया की कोई ताकत वंदे मातरम को कम नहीं कर सकती। हम वंदे मातरम की गरिमा को दोबारा स्थापित कर लेंगे। लोकसभा में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए भी है। आज के दरारवादी देश को तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश ने नाम लिए बिना बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी कहा। लोकसभा में बोले, ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी पार्टी है। अखिलेश बोले, एक रंगी पार्टी वाले बताएं, आजादी के बाद भी इन्होंने देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया? जो आजादी के लिए लड़े थे वो वंदे मातरम को क्या समझेंगे? लोकसभा में सपा प्रमुख बोले, आज भी कुछ लोग विभाजन के रास्ते पर हैं। गलत लोगों की मंशा देश समझता है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, सत्ता पक्ष हर चीज को अपना बनाना चाहता है। जो महापुरुष उनके नहीं है उनको अपनाना चाहता है। लोकसभा में पीएम के भाषण पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले, मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था। हमारे नेता मौलाना आजाद को वंदे मातरम पर कोई आपत्ति नहीं थी। गौरव गोगोई का बड़ा दावा। बोले, हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। कांग्रेस हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग से नहीं, वंदे मातरम के मूल भाग से चलती है। गोगोई बोले, वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के विद्रोह में था। ये गीत से हम अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हम झुकेंगे नहीं। पीएम बताए कि उनके राजनीतिक पूर्वजों ने इस मंशा को कब पूरा किया। आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो समय बड़ा उपहार पीएम मोदी देश को दे सकते हैं वो है पीओके को वापस लाया जाए। संसद भवन में आज सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित। गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक देश छोड़कर हुए फरार। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट भागे। गौरव और सौरभ 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे फुकेट के लिए हुए रवाना। इंडिगो के 6E 1070 फ्लाइट से फुकेट भागे। गोवा पुलिस सीबीआई की मदद से इंटरपोल के जरिए इनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश कर रही है। वहीं गोवा पुलिस ने दोनों के घर पर चिपकाया नोटिस। गोवा पुलिस ने क्लब का मैनेजर भरत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए गोवा ले जाया गया। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद नोएडा में प्रशासन का एक्शन, फायर ब्रिगेड और आबकारी विभाग ने रोमियो लेन सहित 102 रेस्टोरेंट और बार की जांच शुरू की।